नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए थर्ड ईयर में तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य, जिसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की कविता परिवर्तन को पढ़ रहे हैं, जो कि पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम परिवर्तन जो कविता है इसके पद संख्या 31 और 32 के पद को पढ़ेंगे हम। ये 32वां पद है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, इन पद की व्याख्या करते हैं हम। कि एक बचपन ही में अनजान जागते सोते, एक बचपन ही में अनजान जागते सोते हम दिन रात, वृद्ध बालक फिर एक प्रभात, देखता नव्य स्वप्न अज्ञात, मूंद प्राचीन मरण खोल नूतन जीवन, विश्वमय है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार, अतल में मिलते तुम अविकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कवि सुमितानंद पंत जी ने परिवर्तन की शाश्वतता का वर्णन करते हुए उसके महत्व का चित्रण इसमें किया गया है कि परिवर्तन शाश्वत है, सदैव गतिशील है और उसका चक्र हमेशा चलता रहता है। साथ ही साथ उसके महत्व का भी चित्रण इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इस अर्थ को देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित कविता परिवर्तन शीर्षक से उद्गृत है और इसमें कवि ने परिवर्तन की शाश्वतता का जो चक्र है उसके साथ साथ उसके महत्व का वर्णन है वो किया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ कठिन शब्दार्थ है तो देख लेते हैं। अनजान का अर्थ होता है यहाँ पर जिसे पता नहीं हो, अपरिचित। और जागते सोते हम दिन रात, वृद्ध वृद्ध मैंने बूढ़े, आप जानते हैं इसमें कोई बड़ी नया शब्द नहीं है, आ जाता आपको आएगा। प्रभात मैंने सुबह, प्रातःकाल, सुबह। देखता नव्य, नव्य मैंने नवीन, नया, ठीक है, नया। स्वप्न सपना, अज्ञात जिसका पता न हो, मूंद कर आंखें बंद करके, आंखें बंद करके। प्राचीन मरण, मरण मन मृत्यु। खोल नूतन, नूतन मन नया। विश्वमय मन विश्व में व्याप्त है, विश्व में व्याप्त। अतल यानी तलहीन या गहरे तल से। उमड़ कर अकूल, अकूल का अर्थ होता है कूल मन तट, ए मन नहीं, तट तट रहित, जिसमें तट नहीं है, जो है तट रहित। अपार असीम। मेघ मन बादल। विपुलाकार का मतलब होता है विशाल आकार। विपुलाकार का प्यारे विद्यार्थी होता है विशाल आकार, बड़ा आकार। दिशावधि माने दिशाओं की सीमा, दिशाओं की सीमा। पल, पल माने क्षण, पल माने क्षण। विविध प्रकार माने अनेक प्रकार से। अतल में यानी इस अतल में, गहराई में। मिलते तुम अविकार, विकार रहित, निर्विकार। या फिर विकार रहित। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस पद की व्याख्या करते हैं। कवि सुमितानंद पंत जी परिवर्तन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये परिवर्तन तुम एक बचपन ही में अनजान, यानी मनुष्य सांसारिक जीवन में बचपन में ही अनजान बन करके रहता है। सांसारिक जीवन में मनुष्य बचपन में ही अनजान बन करके रहता है, यानी जब बालक होता है उस समय
उतना मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होता। इस कारण से वह जो है बचपन में ही वो अपरिचित अनजान बन करके रहता है। जागते सोते हम दिन रात, अर्थात हम जीवन में इसी प्रकार से सोते जागते रात दिन सोते जागते रह करके पूरे दिन को व्यतीत कर देते हैं। सोते जागते दिन रात है वो सोते जागते रह करके हम पूरे दिन को व्यतीत कर देते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रात दिन सोते और जागने में अपना जीवन है वो व्यतीत कर देते हैं। संसार की वास्तविकता से हम अनभिज्ञ रहते हैं। संसार की जो वास्तविकता होती है, यथार्थता होती है, उससे हम अनभिज्ञ रहते हैं, अपरिचित रहते हैं और दिन रात हम सोने जागने में ही पूरा दिन व्यतीत जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, दो पंक्तियों का अर्थ आ गया। वृद्ध बालक फिर एक प्रभात देखता, नव्य स्वप्न अज्ञात, मूंद प्राचीन मरण खोल नूतन जीवन। इन पंक्तियों का साथ में अर्थ देखते हैं कि इसमें बात कही है सुमितन पंत जी ने कि वृद्ध बालक फिर एक प्रभात, यानी वृद्ध और बालक है एक नए प्रभात को देखते हैं। एक प्रभात को देखते हुए नए स्वप्न अज्ञात यानी अज्ञात स्वप्न को देखते हैं। यानी वृद्ध और बालक एक प्रभात में जो है एक नए स्वप्न को, अज्ञात जो स्वप्न है अज्ञात सपने को देखते हैं। कौन कौन देखते हैं? वृद्ध और बालक। वृद्ध भी सपना देखता है, नया स्वप्न, नवीन स्वप्न अज्ञात यानी नया जो अज्ञात स्वप्न है उसको देखता है। अब देखो क्या क्या देखता है, अवस्था के अनुसार जो है सपनों का जो भाव व्यक्त हुआ है कि वृद्ध क्या देखते हैं। वृद्ध देखता है मूंद प्राचीन मरण, अर्थात वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी आंखें बंद करके मूंद करके प्राचीन माने शाश्वत, यहाँ पर प्राचीन का अर्थ हो गया शाश्वतता से जो पुराना है, शाश्वत है, सदा से चला आ रहा है, ऐसे शाश्वत मरण को यानी मृत्यु को वृद्ध व्यक्ति क्या देखेगा? अपने शाश्वत, आंखें बंद करके अपने शाश्वत मरण को देखेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। क्योंकि संसार का नियम है जो जन्मेगा उसकी मृत्यु निश्चित होती है। फिर अवस्थाएं आती है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म में शिशु अवस्था, शेषु अवस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था और अंत में उसकी मृत्यु। तो इस प्रकार से जो वृद्ध व्यक्ति है वो क्या सपना देखता है? वृद्ध व्यक्ति अपने शाश्वत मरण के आंखें बंद करके शाश्वत मरण को देखता है। तो बालक क्या देखता है? बालक क्या देखता है? खोल नूतन जीवन। और जो बालक होता है वो अपने जीवन में सुनहरे कामनाओं का जीवन, सुनहरे कामनाओं के स्वप्न देखता है। अर्थात अभी उसका जन्म हुआ है तो उसके पास पूरा जीवन पड़ा है, तो वह अपने पूरे जीवन में सुनहरी इच्छाओं को देखता है। ठीक है, तो सपने जो है क्या हो गए? वृद्ध के सपने हैं शाश्वत मरण के देखता है, क्योंकि वृद्ध को मरना है तो मृत्यु को देखता है। तो बालक है वो अपने आने वाले पूरे जीवन को, जीवन में अच्छी अच्छी कामनाओं को, इच्छाओं को जो है देखता है। तो खोल नूतन जीवन, तो अपने नए जीवन को खोलता है। अर्थात बालक है वो अपने पूरे सुनहरे जीवन के सपने वो देखता है। विश्व में है परिवर्तन। कवि सुमितन पंत जी कहते हैं कि ये पूरा, हे परिवर्तन तुम पूरे विश्व में व्याप्त हो। हे परिवर्तन, विश्वमय है परिवर्तन, अर्थात पूरे विश्व में परिवर्तन छाया हुआ है या पूरे विश्व में परिवर्तन व्याप्त है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगली पंक्ति देखते हैं। अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार। अर्थात कि इस अतल से, यानी जो समुद्र की और बादल की बात बताई है, किस प्रकार से कि जैसे भाई समुद्र है और समुद्र से भाप बन करके बादल बनते हैं। ठीक है, समुद्र के जल की भाप बन करके क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। तो ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है कि अतल से उमड़ अकुल अपार, अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार। अर्थात जब तलहीन समुद्र से, सागर से जब उमड़ करके तट रहित अपार असीम जो बादल है वो बड़े बड़े विशाल आकार को धारण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों की जो समुद्र है, जो गहरा तलहीन समुद्र है, उस समुद्र से जल उमड़ करके भाप बन करके बादल का स्वरूप धारण करते हैं। वह तट रहित अपार असीम बादल हैं, वो अपना विशाल आकार वो आकाश में धारण करते हैं। और दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम विकार। दिशावधि में वह जो बादल है वो दिशाओं की सीमा को लांघते हुए या अनंत दिशाओं में क्षण भर में विविध प्रकार के
अनेक प्रकार के रूप को धारण करते हुए अतल में मिलते तुम अविकार, अर्थात इस अतल में धरती पर पुनः अविकार निर्विकार होकर के विकार रहित होकर के तुम मिल जाते हो। कहने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थी इसमें समझ में आया कि यही जल जो गहराई से समुद्र की जल को अवशोषण करता है भाप के रूप में, फिर वो बादल बनते हैं और बादल जब वर्षा करते हैं तो पुनः इसी तल में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ से उमड़ घुमड़ करके अतल से उमड़ करके अकूल यानी तट रहित अपार असीम जो बादल है बड़े विशाल आकार से आकाश में व्याप्त हो जाते हैं और फिर वर्षा करके अनंत दिशाओं में क्षण भर में विविध प्रकार लेके अनंत दिशाओं में वो बादल अलग अलग आकार लेकर के पुनः वर्षा के द्वारा वही जल है जो अतल में मिलते तुम विकार है, यानी विकार रहित होकर के पुनः इसी अतल में जाकर के पुनः समुद्र में वही जल मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समुद्र या जो आकाश और जो है धरती है दोनों में तुम हे परिवर्तन तुम व्याप्त रहते हो। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से अतल सागर और आकाश में अविकार रूप से तुम विद्यमान रहते हो। ठीक है, कभी जल को अवशोषण करते हो फिर जल का वर्षण भी करते हो। तो इस प्रकार से तुम दोनों ही रूपों में आकाश में भी व्याप्त रहते हो, अतल सागर में भी व्याप्त रहते हो। ये तुम्हारा क्रम सदा से चलता आ रहा है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना, परिवर्तन को इसमें व्यापक शाश्वत का निश्चित गतिशील क्रम के रूप में बताया है, यानी परिवर्तन शाश्वत है, व्यापक है और निश्चित गतिशील क्रम के अनुसार इसमें बताया कि निश्चित क्रम से चलता रहता है परिवर्तन। और विशेष वाले पॉइंट में आप अलंकार लिखेंगे, अनुप्रास, अनुप्रास, उपमा, अनुप्रास, उपमा और परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, छायावादी शैली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है और छायावादी शैली का प्रयोग भी है, छायावादी शैली की विवेचना की गई है। अनुप्रास, उपमा, परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है, शब्दावली तत्सम प्रदान है। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख दोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद देखते हैं। अहे अनिर्वचनीय रूपधर भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर, गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर छा ढा भू अंबर, गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर छा ढा भू अंबर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चाप कर, कहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर, एक औ बहु के बीच अनजान, घूमते तुम नित चक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान, गहन चिन्हों में ज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में जो है परिवर्तन को अवर्णनीय रूप बता करके परिवर्तन को वर्णातीत बताया है, साथ ही साथ उसका जो भव्य और भयंकर जो स्वरूप है उसको यहाँ पर व्याप्त बताया है। उसका जो रूप स्वरूप कैसा है परिवर्तन का, भयंकर भव्य स्वरूप बताया गया है और जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य में संग्रह में संकलित कविता परिवर्तन शीर्षक से उद्गृत है। और अब इसमें देखिए थोड़ा सा वर्णन, थोड़े थोड़े कठिन शब्दार्थ देख लेते। अहे मन अरे, अनिर्वचनीय मन अवर्णनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, रूप धर करके रूप धारण करके स्वरूप धारण करके भव्य सुंदर भयंकर भयानक डरावना, इंद्रजाल सा इंद्रजाल के समान मायावी, इंद्रजाल के समान मायावी मायाजाल परिवर्तन का, तुम अनंत इस अनंत सृष्टि में धरती पर रचते हो, रचना करते हो, रचना करते हो, बहुत सुंदर रचना करते हो, गरज गरज करके हंस हंस करके चढ़ गिर छा ढाकर यानी छाकर और ढहाकर, भू मन भूमि और अंबर मन आकाश। इस धरती और आकाश में तुम कभी छाते हो कभी ढाते हो। देखते हैं आगे, करते जगती, जगती मन सृष्टि या संसार को, अजस्र मन लगातार निरंतर,
लगातार या निरंतर। अजस्र का अर्थ होता है लगातार। जीवन में उर्वर, उर्वर माने उपजाऊ, उत्पन्न करने वाला, सृजन करने वाला। अखिल माने सारे, सारे विश्व में, सारे संसार में, सारे संसार की आशाओं का इंद्रचाप। इंद्रचाप माने इंद्रधनुष। वर माने अच्छे या श्रेष्ठ। अहे, अहे माने अरे। तुम्हारी, तुम्हारी किसकी? परिवर्तन की। भीम माने भीमाकार, विशाल, भीमाकार या विशाल। भ्रकुटी, परिवर्तन की विशाल भ्रकुटी भौहें। अटका है। निर्भर, एक ओ, एक मन एक और औ मन और, बहु मन बहुत। के बीच में अजान, अजान मन अनजान, अनजान, अपरिचित। घूमते तुम नित, तुम शब्द परिवर्तन के लिए आया है। नीत मन सदैव, हमेशा। चक्र समान, चक्र के समान तुम घूमते रहते हो। परिवर्तन को किसकी उपमा दी है? चक्र के समान तुम नित घूमते रहते हो। जगत मन सृष्टि के, उर मन हृदय। छोड़ महान, गहन मन गहरे। चिन्हों का ज्ञान। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस अर्थ को समझते हैं पद को। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, अरे परिवर्तन, तुम अवर्णनीय हो, अर्थात तुम्हारा वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम अवर्णनीय हो और तुम अवर्णनीय के साथ साथ तुम अनेक प्रकार के, कभी भव्य सुंदर रूप धारण करते हो, कभी तुम भयानक रूप धारण करते हो। यानी कभी तुम भव्य और कभी भयानक रूप धारण करते हो। इस प्रकार से तुम इंद्रजाल के समान इस सृष्टि में, जो इंद्रजाल सा ही इस सृष्टि में रचना करते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो इसमें कहना चाहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम्हारा वर्णन करना बहुत कठिन है, अवर्णनीय हो। तुम कभी भव्य सुंदर और कभी भयानक इंद्रजाल के समान इस सृष्टि में रूप को धारण करते हो, या इंद्रजाल के समान है वो रचना करते हो। इंद्रजाल, मायाजाल के समान तुम रचना कर देते हो। गरज गरज के, हे परिवर्तन, तुम कभी कभी जोर जोर से गर्जना करते हो। हे परिवर्तन, तुम कभी कभी जोर से जोरदार गर्जना करते हो। कभी हंस हंस करके, कभी चढ़ करके, कभी गिर करके, कभी छा करके, कभी डहा करके, कभी छाकर, कभी डहाकर इस धरती और आकाश में तुम व्याप्त रहते हो। हे परिवर्तन, तुम इस सृष्टि में कभी गरज करके, कभी हंस करके, कभी चढ़ करके, कभी गिर करके, कभी छा करके, कभी ढहा करके, और इस धरती और आकाश में तुम व्याप्त रहते हो, भरे हुए रहते हो, अर्थात विद्यमान रहते हो। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, अर्थात इसमें तुम इस सृष्टि को निरंतर अपने प्रभाव से इस सृष्टि के जीवन को तुम उपजाऊ बनाते हो, उर्वर बनाते हो, सृजन करने योग्य बनाते हो। ठीक है, ति करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, अर्थात इस संसार को, इस सृष्टि के जीवन को हे परिवर्तन तुम लगातार या निरंतर जो है उर्वर बनाते हो या सृजन करने योग्य बनाते रहते हो। अगली पंक्ति देखिए, अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चापवर, अहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर, अर्थात इस सारे संसार में, अखिल माने सारे संसार की आशाओं का इंद्रचाप हो, अच्छा सा इंद्रधनुष हो। हे परिवर्तन, परिवर्तन के लिए बात कही जा रही है। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम इस संपूर्ण विश्व के आशाओं का सर्वश्रेष्ठ इंद्रजाल, इंद्र धनुष के समान हो। किसके समान हो? उपमा किसे दी है? ये परिवर्तन, तुम इस सृष्टि का क्या हो? इंद्रजाल हो, इंद्रधनुष हो। इस सृष्टि का तुम इंद्रधनुष हो। इस प्रकार से 7 रंगों का इंद्रजाल हो, इंद्रजाल, क्षमा करना बार बार शब्द आ गए मेरे मुंह से, इंद्रधनुष हो। तो इस प्रकार से तुम इंद्रधनुष के समान लगते हो। तो उपमा दी है इंद्रधनुष के समान। अब देखिए, अहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर, हे परिवर्तन, तुम्हारी इस विशाल
इस विशाल भ्रकुटी, जो टेढ़ी तनी हुई भ्रकुटी है, कैसी भ्रकुटी है, कैसी भौहें हैं परिवर्तन की, विशाल तनी हुई भ्रकुटी है। विकराल नेत्रों से तुम देखते रहते हो इस सृष्टि को। तो ये परिवर्तन है, तो परिवर्तन के लिए आया है कि तुम इस विशाल, तुम्हारी इस भीम भ्रकुटी पर, तुम्हारी इस भीमाकार विशाल भौं पर पूरा संसार अटका हुआ है, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा संसार तुम्हारी इस विशाल भीमाकार भ्रकुटी पर अटका हुआ है, अर्थात उस पर निर्भर है। तुम भ्रकुटी को चाहो तो तान सकते हो, अर्थात क्रोध करके तुम सृष्टि का विनाश कर सकते हो, सृष्टि में दुख व्याप्त कर सकते हो। और तुम चाहो तो तुम्हारी प्रसन्नता से भ्रकुटी इस प्रकार से, भ्रकुटी जो है प्रसन्नता से टेढ़ी से सरल भी हो जाती है, तो तुम उस पर कृपा भी करते हो, अर्थात सृष्टि का सृजन भी करते हो और तुम उसका निर्माण भी करते हो और टेढ़ी भ्रकुटी करके उसका विध्वंस भी कर देते हो। तो इस प्रकार से तुम्हारी भ्रकुटी कैसी है, भीमाकार विशाल भ्रकुटी पर ही पूरा संसार अटका हुआ है, उस पर निर्भर है। एक ओ बहु के बीच अजान घूमते तुम नित्य चक्र समान, हे परिवर्तन तुम तो एक हो। एक शब्द किसके लिए आया है, एक शब्द परिवर्तन के लिए आया प्यारे विद्यार्थियों, कि परिवर्तन तो एक ही है और तुम बहुतों के बीच में अनजान अपरिचित बन करके घूमते रहते हो। हे परिवर्तन तुम एक हो और एक होकर के तुम अनजान बन करके बहुतों के बीच में घूमते रहते हो। ठीक है, तुम बहुतों के बीच में क्या करते रहते हो, घूमते रहते हो। किसके समान, नित्य चक्र समान, तुम चक्र के समान घूमते रहते हो। किसके समान, नित्य चक्र के समान तुम घूमते रहते हो। जगत के उर में छोड़ महान गहन चिन्हों में ज्ञान, तुम इस संसार के हृदय में अपने उस गहरे महान ज्ञान के चिन्हों को छोड़ते रहते हो। ये परिवर्तन, तुम इस जगत के हृदय पर अपने उस गहरे महान ज्ञान के चिन्हों को छोड़ते रहते हो, अर्थात तुम्हारे प्रभाव से सभी है वो व्याप्त रहते हैं। अर्थात ये परिवर्तन तुम्हारे कारण ही पूरी सृष्टि प्रभावित होती है, अर्थात तुम्हारा प्रभाव संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ जगत के हृदय में महान गहरे चिन्हों का ज्ञान है वो छोड़ करके चले जाते हो, अर्थात तुम ही इस सृष्टि में अपना प्रभाव व्याप्त रखते हो। तुम्हारी सृष्टि सभी प्राणियों के हृदय पर तुम्हारा प्रभाव पड़ता है, सारा जगत इससे प्रभावित रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है इसमें कि परिवर्तन को भव्य और भयंकर रूप का वर्णन करके इसके पूरी धरती और आकाश में गतिशील चक्र के समान इसकी व्याप्तता बताई है। कि परिवर्तन को पहले इसमें भव्य और भयानक स्वरूप बता करके विशेष वाले पॉइंट में लिख देना कि ये परिवर्तन को भव्य और भयानक स्वरूप बता करके ये पूरी धरती और आकाश में व्याप्त चक्र के समान गतिशील रहता है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है प्यारे विद्यार्थियों। अलंकार जो है अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ शब्दावली, तत्सम शब्दावली से युक्त अभिव्यंजना भाव व्यंजित हुए हैं, तत्सम शब्दावली से युक्त भाव व्यंजित हुए हैं। छायावादी शैली का प्रयोग है वो किया गया है। मुक्त छंद जो है, मुक्त छंद का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। परिवर्तन के आगे के पद 33 और 34, 35 ये लेकर के फिर हाजिर होंगे। अभी तक 35 पद हमें पढ़ने प्यारे विद्यार्थियों। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।